हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4 एक्सेल सीरीज। तो आज हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस इफ एंड और फंक्शन। इफ एंड और फंक्शन, ये तीन फंक्शन के साथ और तीनों के साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वीडियो में आप पूरे लास्ट तक बने रहे। लास्ट में हम प्रैक्टिस भी देखेंगे, जो कुछ हम क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस टाइप का वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए बेसिक टू एडवांस हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो आज हम जो सीखेंगे, तो सबसे पहले हम टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं, मैं इस पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो हम आज सीखेंगे वो जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट कि इफ फंक्शन का हम बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में नेस्टेड इफ क्या होता है, और नेस्टेड इफ के बारे में हम उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड के साथ इफ फंक्शन, फिर और के साथ, और फिर कंबाइन पढ़ेंगे। तो इतने सारे आज हमने टॉपिक कवर करेंगे इस सीरीज में। तो प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलते हैं। शुरू करने से पहले मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ फंक्शन क्या होता है। अगर इफ फंक्शन का बात करें तो सबसे पहले ये फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है, जो हमें हर जगह यूज होता है। तो जरा इसका डिफिनीशन हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद इसका मैं थीम भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास इफ फंक्शन है, कहते हैं द इफ फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में ये जो फंक्शन है ये बहुत मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल फंक्शन है, हर जगह यूज होने वाला है। इट अलाउ यू टू मेक अ लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन अ वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। ये एक ऐसे फंक्शन है जो दो चीजों, दो नंबर, दो आर्टिकल के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, जहां से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम वैल्यू लेने के लिए, उसके अकॉर्डिंग। अगर इसका सिंटेक्स का बात करें तो यहाँ पे हमने सिंटेक्स लिख रखे है। इस सिंटेक्स का जो पार्ट होता है, मेनली अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें जो पार्ट होता है सबसे पहले ये आता है लॉजिकल, और उसके बाद अगर देखें तो वैल्यू इफ ट्रू, और फिर वैल्यू इफ फॉल्स। ये तीन पार्ट होते हैं, और तीनों जो पार्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जैसे ये पार्ट जो है काम करता है, बोथ पार्ट डिपेंड है किसके ऊपर, जो लॉजिकल पार्ट है ना उसके ऊपर सभी पार्ट यहाँ पे डिपेंड है। अब जैसे इफ फंक्शन तो हम अप्लाई कर रहे हैं कोई भी दो नंबर को कंपैरिजन करने के लिए, बट यहाँ जो ये लॉजिकल पार्ट है उस पर डिपेंड है वैल्यू इफ ट्रू। फिर अगर दूसरा बात करें तो यहाँ पे ये भी जो पार्ट है ये भी डिपेंड है इसी पार्ट। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या कहता है, कहते हैं रिटर्न वन वैल्यू इफ अ कंडीशन इज ट्रू। हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है अगर कंडीशन ट्रू है। अनदर वैल्यू इफ इट इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है अनदर वैल्यू में फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। अगर बात करें इसमें तो लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, तो कहता है द कंडीशन यू वांट टू इवैल्यूएट, मतलब आप क्या कंडीशन बनाना चाहते हैं, क्या इवेल्युएट बनाना चाहते हैं, वो एक क्या हो गया लॉजिकल टेस्ट। अगर बात करें नंबर टू, जो हमारा स्टेटमेंट होता है कि वैल्यू इफ ट्रू क्या है, द रिजल्ट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन जो हम लॉजिक बनाएंगे, अगर हम जो लॉजिक बना रहे हैं वो अगर कंडीशन ट्रू हो गया जैसे, तो वो हम क्या चाहते हैं रिटर्न में मिले, तो फिर हम ये उसको वैल्यू इफ ट्रू बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि वैल्यू इफ फॉल्स, ये जो चीज है वैल्यू इफ फॉल्स, ये डिपेंड करता है ये भी लॉजिकल टेस्ट पे ही। तो ये जो लॉजिकल टेस्ट पे डिपेंड करता है, तो फिर बाद में हमें ये हो जाता है कि जो अगर वैल्यू मैच ना करे तो हमें क्या रिटर्न, तो क्या रिटर्न ये होता है जैसे रिजल्ट व्हेन अ कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन कोई फॉल्स हो जाए तब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंडीशन से, वो चीज हमें रिटर्न मिले। तो ये चीज होता है इफ फंक्शन। और इफ के अंदर ये तीन पार्ट होते हैं, और तीनों पार्ट एक दूसरे से, जो फर्स्ट पार्ट है लॉजिकल पार्ट वो डिपेंड, उस पर डिपेंड है दो अदर पार्ट, जो वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट
स्लाइड पे आए तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको दिखाना चाहते हैं इसका कुछ और एडवांस। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इफ फंक्शन की कुछ हम बेसिक एग्जांपल, जो अगर आप पहले हमारे वीडियो जो है वो अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज उस पे जाएं और एक बार देख लीजिए उस वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से उसमें भी मैंने कवर किया हूँ इस बेसिक फंक्शन को वहां पे। तो और फिर भी मैं अगर कोई उस वीडियो का ना देख पाए तो मैं आज इसमें कवर कर देता हूँ कि ये चीज क्या होता है और हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं अभी कवर करता हूँ इस पे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं सिनेरियो में इसका जो आता है, कहता है डिटरमाइन इफ अ स्टूडेंट हैज पास या फेल बेस्ड ऑन देयर स्कोर। हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ले लिए हैं, उसका कुछ स्कोर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कॉलम है, इसको जो हम कॉलम बोलते हैं, इसमें स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे उसका स्कोर दिया गया है। और फिर इस वाले कॉलम में हम फंक्शन यूज करेंगे कैसे, और उसका जो रिजल्ट हमारे पास प्रेजेंट होगा वो किस तरह से, तो जरा इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ कंडीशन है वो देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि अगर स्टूडेंट 40 मार्क्स, यहाँ पे मान लेते हैं मैं 40 मार्क्स कंडीशन, जो भी अगर आप कभी भी कोई कंडीशन बनाए तो कुछ तो नंबर आपको होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 40 मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट 40 मार्क्स से ग्रेटर, आप देख सकते हैं यहाँ जो ये सिंबल यूज किया है, या तो ये ग्रेटर या तो इक्वल सिंबल यूज किया, अगर ये चीज हो गया B2 के सेल में, यहाँ पे B2 सेल में, तो वो कंडीशन क्या हो गया, हमारा ट्रू। अब ट्रू जैसे हो गया तो जो भी हम वैल्यू इफ ट्रू पार्ट में लिख के रखे हैं वो चीज हमें रिटर्न मिलेगा। नहीं तो अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो जो भी हम वैल्यू फॉल्स पार्ट में लिखेंगे वो हमें रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट है जिसका नेम है अनिल। अब वो स्टूडेंट का स्कोर आया है ये 75, ऑलरेडी है कि ये 75 है तो 40 से ग्रेटर ही है। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर उसके अनुसार देखते हैं वो स्टूडेंट पास है या फेल है। फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 40, और 40 में लिखा कि ये जो कोई B2 सेल है उसके अंदर ये नंबर ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा 40 से। तो वैल्यू इफ हम ट्रू पार्ट में लिख दिए हैं पास, अन्यथा वैल्यू इफ फॉल्स पार्ट में मैंने लिख दिया फेल। और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होता है कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिख रहे हैं तो। अब ऑब्वियसली ये मैच कर गया, यहाँ पे ये नंबर जो है ऑलवेज ग्रेटर हो गया। तो ये नंबर जब ग्रेटर हो गया तो हमें क्या रिटर्न करेगा फंक्शन, रिटर्न हमें करेगा ट्रू। अब ट्रू पार्ट में मैंने लिख रखा हूँ पास, तो इसीलिए हमारे पास पास आ गया। तो इसी तरह से हमने ये कुछ कंडीशन यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे जो आप देख सकते हो हाउ इट वर्क, चेक द स्कोर 40 या एबव, ट्रू, पास एंड फेल, इस तरह से कंडीशन के अंदर लिखा गया। नेक्स्ट जो स्लाइड है इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर इस पे बात करें तो यहाँ पे जो लिखा गया इफ फंक्शन, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखने का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ फंक्शन का मोर एग्जाम्पल। अगर हम डिस्काउंट से रिलेटेड काम करें कि कोई हमारे वैल्यू है C2 जिसमें अगर मैं कहता हूँ कि ग्रेटर हो जाए 5000 से तो उसको 10% डिस्काउंट, नहीं तो कोई डिस्काउंट नहीं। अगर हम कोई अटेंडेंस चेक कर रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को 75% स्टूडेंट है तो एलिजिबल है, अन्यथा नॉट एलिजिबल है फॉर एग्जाम। यहाँ पे हर एक चीज मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में मैंने आपको इस सीट में मैंने एक्सप्लेन किया। फिर अगर बोनस से रिलेटेड आपको कैलकुलेशन करना है कि E2 में इक्वल टू यस या, जैसे जो भी हम टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अगर वो टारगेट कंप्लीट किया है तो उसकी सैलरी में हम 15% चाहते हैं कि बोनस उसको मिल जाए, तो हम इस तरह से वो लिख सकते हैं बोनस। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर बात करें कि ये बोनस पॉइंट जो भी है हम इस तरह से दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम कि नेस्टेड इफ फंक्शन क्या होता है, तो इसमें देखिए नेस्टेड इफ फंक्शन होता है कि इफ के अंदर इफ, तो यूज नेस्टेड इफ व्हेन यू नीड टू चेक द मल्टीपल कंडीशन इन अ सीक्वेंस। अब क्या उसके बाद कहता है इच if is placed in the value if false argument of the previous if। अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, अब वैल्यू if false होगा ना उस लोकेशन में हमें आर्गुमेंट में ऐड करना होता है। और ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन सीक्वेंस वाइज चेक करना रहता है, तो हम इस तरह से लिखते हैं। फिर इक्वल टू, फिर इफ फंक्शन लगाते हैं, उसमें कंडीशन जो भी रहता है लॉजिकल, फिर रिजल्ट 1,
फिर वैल्यू इफ फॉल्स पार्ट में हम इस तरह से इफ लगाते हैं, फिर इस तरह से रिजल्ट 1 2, इसी तरह से हम आगे चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि स्टूडेंट का ग्रेड हमें देना है और उस सिस्टम के अनुसार हमें आगे काम करना। जैसे कोई भी स्टूडेंट है B2 सेल में, उसके अगर 90 मार्क्स है तो उसको हमें ग्रेड ए देना है, ठीक है। फिर अगर 90 मार्क्स नहीं है तो 75 पे हमें बी ग्रेड देना है। फिर इस तरह से अगर 60 मार्क्स है या तो उससे ग्रेटर है तो सी देना है। फिर इसी तरह से 40 वाले को डी देना, अन्यथा फेल कर देना। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम जो हम अप्लाई करते हैं कभी भी, तो ये जो होता है ना, ये होता है नेस्टेड इफ फंक्शन से, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यू कैन नेस्टेड इफ 64 टाइम, जैसे हम यहाँ पे यूज किए ना इफ फंक्शन। अब ये जो इफ फंक्शन हमने यूज किया, वो चीज जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैं 1 मिनट इसको मैं यहाँ से रिप्लाई कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि हम जो जब भी हम यूज कर रहे हैं, जब भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितने टाइम हम यूज करेंगे, 64 टाइम इफ फंक्शन एक्सेल अलाउ करता है यूज करने। बट कंसिडर द यूजिंग वी लुकअप या इफ्स मोर देन 3 लेवल ही हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है यहाँ पे एंड फंक्शन के साथ हमें यूज करने को ऑप्शन मिलेगा। एंड फंक्शन में इफ फंक्शन कैसे अप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे पूरे डिटेल्स में देखेंगे, पहले थ्योरेटिकल पार्ट, फिर सारे हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। कहता है रिटर्न अ ट्रू ओनली व्हेन अ कंडीशन आर ट्रू। अब ये चीज क्या करता है एंड फंक्शन भी ट्रू एंड फॉल्स ही काम करता है। बट इसमें क्या है कि अगर ऑल कंडीशन, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑल कंडीशन आर ट्रू, फिर उसका कहते हैं रिटर्न फॉल्स। कहता है फॉल्स कब रिटर्न करेगा, इफ इवन वन कंडीशन इज फॉल्स। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एंड फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जैसे देख सकते हैं एंड फंक्शन का यहाँ पे सिंटैक्स, एंड फंक्शन की जो ये सिंटैक्स है आप देखेंगे तो इस तरह से इक्वल एंड, फिर कंडीशन 1 इस तरह से आपको मिलेगा, फिर कॉमा इंसर्ट कर कंडीशन 2, फिर एक कॉमा कंडीशन 3, इसी तरह से हम कंडीशन अप्लाई करते रहेंगे। जो लास्ट कंडीशन हमारा होगा 255 कंडीशन तक यूज करेंगे। अगर हम कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बात कर रहे हैं, अगर ट्रू है तो फिर क्या हमें रिटर्न मिलेगा एंड फंक्शन। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो एंड फंक्शन जो हमारा रिप्लाई क्या करेगा, ट्रू ही रिप्लाई करेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि एंड फंक्शन का मतलब यह है कि एंड जो भी है ना, ऑल कंडीशन हमारा ट्रू होनी चाहिए। फिर उसी तरह से फॉल्स कंडीशन 1 कंडीशन ट्रू, तो ये फॉल्स। अगर बोथ कंडीशन आर ऑलवेज फॉल्स देन रिटर्न ऑलवेज एंड फंक्शन इज फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड रिक्वायर्ड ऑल कंडीशन टू बी ट्रू रिटर्न ट्रू फंक्शन। अगर ऑल कंडीशन ट्रू है तभी ये फंक्शन ट्रू हमें रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन का अगर हम बात करें तो इसमें जो हमें है सीखने को अभी मिलेगा वो है और फंक्शन के साथ हम यूज करेंगे इसका अभी। तो देखते हैं और क्या है। कहते हैं रिटर्न अ ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो ये हमें जो रिटर्न करेगा ये ट्रू। अब कहते हैं रिटर्न फॉल्स ओनली ऑल कंडीशन आर फॉल्स। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप उल्टा है कि ये जो और कंडीशन है ना, कि अगर ऑल कंडीशन फॉल्स हो गया तभी ये काम करेगा फॉल्स, नहीं तो कोई एक भी ट्रू हो गया ना ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, इस तरह से हम और फंक्शन का कंडीशन 1 कंडीशन 2 यूज करेंगे। आप कंपेयर अगर करके यहाँ देखेंगे तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू अनदर फॉल्स ऑलवेज रिटर्न ये दिस फंक्शन इज ट्रू। फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड सेकंड कंडीशन ट्रू, देन रिटर्न आफ्टर दैट ट्रू और फंक्शन। If condition 1 is false and second is false, then after that return or function always is false. और need और फंक्शन का जो नीड है, जस्ट वन कंडीशन टू बी ट्रू
रिटर्न ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो और जो है ये हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर मैं बात करूं एक चीज, इसके ऊपर जो भी चीज हम अप्लाई कर रहे हैं, ये कलर मैं ये सारा अभी रिमूव कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं स्लाइड पे जाऊं और फंक्शन के बाद और एंड में थोड़ा सा कंपेयर हम करके देख लेते हैं इसका क्या चीज है इस दोनों फंक्शन का। आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है एंड वर्सेस और, ये क्विक कंपैरिजन अगर हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। एंड फंक्शन जो है ये क्या काम करता है, कहता है ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, और फंक्शन कहता है वन कंडीशन भी मस्ट बी ट्रू। इसमें ऑल होना चाहिए, इसमें वन होना चाहिए। ठीक है, कहता है थिंक ऑफ एज, कहता है इज कंडीशन वन एंड कंडीशन टू आर ट्रू एंड कंडीशन थ्री आर ट्रू, इस तरह से। तो रियल वर्ल्ड टू बी बोर्ड अ फ्लाइट यू नीड अ वैलिड टिकट एंड अ वैलिड आईडी। अगर कभी हमें वैलिड टिकट लेनी है तो वैलिड आईडी एंड वैलिड सारे चीज होना चाहिए, तब हम कहेंगे मस्ट यू अराइव ऑन टाइम, तभी जाके हम फ्लाइट पकड़ सकते। उसके बाद कहते हैं यू कैन पे बाय कैश या यूपीआई एनी वन मेथड वर्क। अगर आप कोई भी मेथड से चाहते हैं पेमेंट करो तो ये कंडीशन चलेगा, तो उस टाइम हम और का कंडीशन केस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप और देख सकते हैं इसमें कहते हैं एंड जो है, एंड फंक्शन कहता है स्टिक ऑल मस्ट पास, और कहता है फ्लेक्सिबल एनी कैन पास। तो इस तरह से और एंड का कंपैरिजन है। एंड कहता है कि ऑल कंडीशन मैच होगा तभी हम आगे कोई भी काम करेंगे, और फंक्शन कहता है कि एक भी कंडीशन अगर हमें ट्रू हो गया तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। अगर देखिए कुछ इसके अंदर की एंड फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, जरा उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप इफ विथ एंड फंक्शन, इफ के साथ में हम एंड फंक्शन यूज करते हैं। कहता है कंबाइन इफ एंड टू चेक अ मल्टीपल कंडीशन बिफोर अ रिटर्न और रिजल्ट, ऑल कंडीशन इनसाइड द एंड मस्ट बी ट्रू फॉर द इफ रिटर्न अ ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिंटेक्स जो है, हम अगर बात करें यहाँ पे इफ एंड का, तो इफ लिखेंगे उसके अंदर एंड लिखेंगे, फिर कंडीशन वन कंडीशन टू जो भी हमारे, फिर वैल्यू इफ ट्रू, फिर वैल्यू इफ फॉल्स। उसके बाद अगर एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पे कहता है बोनस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें निकालनी है। एन एम्प्लॉय गेट अ बोनस इफ देयर रेटिंग इज एक्सेलेंट, अगर रेटिंग उसका एक्सेलेंट है एंड ईयर सर्विस इज मोर देन 3, और सर्विस मोर देन क्या होना चाहिए 3, तभी जाके हम उसको बोनस की क्राइटेरिया के बारे में दे सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कोई एम्प्लॉय है सुरेश, फिर उसका नेम यहाँ लिखा गया कुछ एम्प्लॉय का, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेटिंग दिया गया एक्साइलेंट एक्साइलेंट, फिर यहाँ पे गुड लिखा गया। ईयर देख सकते हैं यहाँ पे 5 है 2 है एंड 6 ईयर से ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ एंड फंक्शन से हमें काम करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इससे कुछ एग्जांपल है, एम्प्लॉय नेम है, रेटिंग है, ईयर है, प्लस यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, अब जैसे हमें कंडीशन क्या देखना है, रेटिंग होनी चाहिए एक्साइलेंट, प्लस ईयर होनी चाहिए मोर देन 3। ये दो कंडीशन दोनों अगर मैच हो गया तो उसको हम कहेंगे बोनस के लिए वो एलिजिबल है, अप्रूव है, अन्यथा नो बोनस। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग भी एक्साइलेंट है और मोर देन 3 है, इसका मतलब बोथ कंडीशन आर ट्रू, ये बोनस के लिए अप्रूव है। यहाँ पे देख सकते हैं रेटिंग तो है बट वो सर्विस 2 ईयर से ही दे रहा है, वन कंडीशन ट्रू है एंड अदर फॉल्स है, इसीलिए इसको बोनस नहीं मिलेगा। तीसरा जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया होनी चाहिए एक्साइलेंट वो नहीं है रेटिंग में, बट सर्विस यहाँ पे 6 ईयर है, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन जो है फॉल्स है एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू, सो
देयर इज नो बोथ कंडीशन आर ट्रू, सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको नो बोनस देंगे एंड फंक्शन के थ्रू। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, तो इफ के साथ हम अभी देखेंगे जो हमारा फंक्शन है और उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ विथ और फंक्शन है, तो इसके बारे में कहता है यहाँ पे कंबाइन इफ विथ और टू रिटर्न रिजल्ट फिर एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो हमें क्या मिलेगा, वो ट्रू वैल्यू मिलेगा। ओनली कंडीशन नीड टू बी रिटर्न इफ द इफ फंक्शन रिटर्न इज ट्रू वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिंटैक्स अगर बात करें तो इस तरह से इफ के अंदर और लगाएंगे लॉजिकल पार्ट की जगह, और यहाँ से फिर वैल्यू इज ट्रू और वैल्यू इज फॉल्स। कुछ यहाँ पे वीक एंड डिटेक्शन है, उसके अनुसार कहता है इफ चेक अ डे इन अ वीक एंड सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे देख सकते हैं कहते हैं A2 में अगर सैटरडे एंड संडे है तो वीक इन या तो वीक डे कहलाए, अन्यथा वीक डे कहलाए। क्योंकि मंडे है यहाँ पे, तो मंडे क्या है, मंडे जो है कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं कि A2 में क्या है, हमने सैटरडे एंड संडे ही लिया, तो बोथ कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा क्या रिटर्न किया, वीक डे। अगर बात करूं यहाँ पे सैटरडे है, एक कंडीशन यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारा मैच कर रहा है, इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच कर रहा है, जिससे ये ट्रू हो गया, तो हमें जो रिटर्न में मिलेगा ये चीज हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, सो रिटर्न और फंक्शन वीक एंड मंथ। अगर यहाँ पे बात करें ये वाले कंडीशन में, तो ये वेंसडे है, तो वेंसडे जो है इसमें से सैटरडे एंड संडे में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है, सो बोथ कंडीशन आर फॉल्स, देन रिटर्न फॉल्स वैल्यू जो वीक डे है। अगर संडे बात करें तो यहाँ पे जो है लास्ट ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैच कर रहा है, जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है एक कंडीशन तो ट्रू है, तो इसीलिए वन कंडीशन इज ट्रू वन इन फॉल्स, सो और फंक्शन रिटर्न द वीक एंड डे, तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम एंड और फंक्शन को इफ के साथ यूज कर सकते हैं। अभी हम और प्रैक्टिस सीट भी देखेंगे उसके साथ में। अगर हम इस बोथ का कंबाइंड अगर देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको अगर डिटेल्स में आप देखेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर कुछ हम मिस्टेक जो करते हैं इस तरह से इसमें ऐड किया हुआ है कि हम क्या क्या चीज हो सकता है मिस्टेक कर सकते हैं, वो चीज आप इसको देख लीजिएगा। मैं ये सीट अपना जो भी वीडियो है उसका मेरा जो चैनल है उसमें मैं इस सीट का लिंक मैं उसमें ऐड करूंगा, वहां से आप ऐड डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सीट मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी रखा है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलते हैं हम इसके बाद, ये हमारा था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे आ गए, ये मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किया हूँ इसमें मैं और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ, अभी कुछ ही क्वेश्चन इसमें ऐड है। फिर मैं ये सीट अपना जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल है या वीडियो के लिंक मैं उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये प्रैक्टिस सीट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको कुछ सॉल्व करना। देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम केस वन में क्वेश्चन वन जो है हमारा उसका अगर क्वेश्चन पढ़े तो कहता है एज पर मैनेजर रिक्वेस्ट, मैनेजर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 1000 विल बी एक्स्ट्रा टू दैट एम्प्लॉय हु नॉट वर्किंग इन अ सेल डिपार्टमेंट, जो सेल में डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है उसको हमें 1000 देना, और वहां पे रिजल्ट कॉलम में 1000 ही विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ इक्वल टू इफ, और इफ फंक्शन लगाने के बाद एक मिनट, इफ फंक्शन लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देख पाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इफ फंक्शन अप्लाई किया। अब ये जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि एज पर मैनेजर रिक्वेस्ट 1000 विल बी गिवन एक्स्ट्रा टू दैट एम्प्लॉय हु नॉट वर्किंग इन अ सेल डिपार्टमेंट, ओनली 1000 विजिबल इन अ रिजल्ट कॉलम। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट कॉलम में 1000 वो जिसको मिलेगा वही चीज हमें मिलना चाहिए। तो कंपेयर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट चेक करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ SALS सेल्स। अगर वो सेल्स के बराबर हो जाए, जो मैंने अभी लॉजिक बना रहा हूँ, तो अगर वो सेल्स के बराबर हो गया तो उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, है ना। कह रहा है ना कि अगर जो सेल्स के डिपार्टमेंट में, यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, एम्प्लॉय हु नॉट वर्किंग सेल्स डिपार्टमेंट, हम केवल उसको 1000 देंगे। अगर सेल्स में काम कर रहा है तो हमें कुछ नहीं देना है।
तो यहाँ मैं कहता हूँ कि लॉजिक बनाया कि जो C6 में जो भी कुछ है अगर सेल्स के बराबर हो गया तो उसको कुछ नहीं देना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू पार्ट में मैंने लिखा। अन्यथा क्या होगा, वैल्यू इफ फॉल्स पार्ट में 1000 उसको पैसे मिल जाएंगे। इंटर बटन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब ये कह रहा है एक मिनट, SALES मैं यहाँ पे सेल्स का SALES यहाँ पे लिखा है, मैं सेल्स का स्पेलिंग में मिस्टेक लिख दिया, इसकी वजह से इस सभी में ऐसे आ गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप भी अगर कुछ इस तरह से मिस्टेक करें तो आप इस सबसे पहले जो भी आप लिख रहे हैं उसको चेक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो इसके कारण अगर आप चाहते हैं इसमें मैं लिख दूं कि लास्ट में यहाँ पे वैल्यू ट्रू में यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, हाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे WORKING वर्किंग इन SALES सेल्स, ठीक है। अब जैसे इसको इंटरप्रेस करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा क्या, वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको नहीं मिला कुछ भी हम। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एज पर बॉस रिक्वायरमेंट, कहता है एज पर बॉस रिक्वायरमेंट HR विल बी 20% ऑफ बेसिक फॉर अ कोलकाता एंड, यहाँ पे दोनों में सेम है तो मैं एक में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 20 की जगह 30 कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो सही हो जाए। ये 300 नहीं, ये 30% ही रहने दिया जाए, ये इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऑफ बेसिक एंड फॉर अदर लोकेशन 20%, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जो क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है कि 20% 30% कोलकाता वाले का एंड 20 अदर लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले इफ फंक्शन। इफ में हमें जो अप्लाई करना है यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिक में सबसे पहले तो हमें लोकेशन चेक करना पड़ेगा, ये इक्वल हो गया किसका, यहाँ पे लगाइए KOLKATA कोलकाता के, तो उसका क्या रिटर्न में मिलेगा जो वैल्यू इफ ट्रू में, तो उसका कहता है बेसिक सैलरी का, इसका ये जो बेसिक सैलरी है इसका कह रहा है वो 30%, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ 30%, तो इसको लिखे 30%, ठीक है। अन्यथा जो भी है अदर लोकेशन वाले का उसको क्या मिलेगा, बेसिक सैलरी का 20%। आप इस तरह से लिखने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये जो है ऑलरेडी जो है ये कहाँ से, कोलकाता से, तब इसका उसके बाद ये भी आसनसोल से दिखा रहा है, तो इसको कितना मिलना चाहिए 20%। देख लेते हैं 20% ही है बेसिक सैलरी का, तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। यस 1560 आता है, यस उसको 1560 मिला, इसका मतलब जो भी हम फंक्शन अप्लाई किया वो हमारा राइट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि इफ सेल्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इफ सेल्स अमाउंट इज अ ग्रेटर देन या तो इक्वल 50,000 गिव द देन गिवन 5% बोनस। अच्छा सेकंड करता है अदरवाइज नो वर्स फॉर द रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पे कहता है। अब यहाँ कहता है कि इफ फंक्शन अप्लाई करिए और उसका सेल्स चेक करना है, सेल्स चेक करना है किससे, इस वाले से, ग्रेटर देन या तो इक्वल है, ग्रेटर है या तो इक्वल है कितना 50,000 का, मैंने लिखा 50,000, तो उसको क्या मिलेगा 5% उसको बोनस मिलेगा, उसको क्या मिलेगा 5% बोनस। तो 5% बोनस मैंने इसका 5% मैंने बोनस निकाल दिया, अदरवाइज लिखना है हमें नो BONUS बोनस, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इंटर बटन प्रेस, इसका 50,000 नहीं था, अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं इसका है, इसका है, इसका है, अदरवाइज नो बोनस। क्वेश्चन नंबर
5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या यूज करना है। क्वेश्चन आप एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या क्वेश्चन कहता है, इम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस इंसेंटिव। अगर इम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए एलिजिबल है तब उसको हम देंगे कुछ इंसेंटिव। कहता है सेल्स अमाउंट होना चाहिए उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अटेंडेंस 90%, तब जाके वो इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू राइट एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, और इसके अंदर मैंने एंड फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि बोथ कंडीशन हमें ट्रू चाहिए। तो ठीक है, पहला कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे अभी शो कर रहा है लॉजिक 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है 50,000। ठीक है, और सेकेंड लॉजिक जो हमारा कह रहा है ये जो अटेंडेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी 90 कह रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास इतना ही कंडीशन था मैंने अप्लाई कर दिया। अब इफ फंक्शन चलेगा, इफ फंक्शन के लिए ये क्या हो गया, लॉजिक पार्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये मैं थोड़ा सा इसको चौड़ाई और मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इफ फंक्शन का यहाँ से यहाँ तक ये लॉजिक पार्ट हो गया। उसके बाद जो हमारे पास अब चलेगा यहाँ पे, अब कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है वो एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ कंडीशन आर ट्रू राइट एलिजिबल, अन्यथा नॉट एलिजिबल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ELIGIBLE एलिजिबल। ठीक है, अन्यथा लिख देता है फॉल्स में नोट ELIGIBLE एलिजिबल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट ब्रैकेट क्लोज रखना है, इंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं ये एलिजिबल है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ये कह रहा है नॉट एलिजिबल क्योंकि इसकी सेल्स नहीं है, प्लस अटेंडेंस तो है बट सेल्स नहीं है। फिर इसका भी वही चीज है, इसका सेल्स है बट अटेंडेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से ये हमारा आंसर मिल गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्वेश्चन कहता है कि कंडीशन फर्स्ट जो लिखा गया है इसमें हमें तीनों को यूज करना है। कस्टमर गेट 10% डिस्काउंट इफ अमाउंट इतना एंड प्रोडक्ट परचेज गोल्ड या तो प्लेटिनम, या तो गोल्ड या तो प्लेटिनम। ठीक है, इफ एलिजिबल कैलकुलेशन फाइनल अमाउंट डिस्काउंट, इफ नॉट एलिजिबल कीप द ओरिजिनल अमाउंट, पुट द रिमार्क डिस्काउंट अप्लाई नो डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर, सबसे पहला कंडीशन देखिए आप, तो यहाँ सबसे पहले आप इफ लगाएं, फिर उसके बाद कहता है आपको कि जो भी कंडीशन है, कंडीशन अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें एंड अप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन जो है सबसे पहला लॉजिक अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना लिखा है 25,000, और फिर उसके बाद कॉमा लगाइए, यहाँ पे और लगाया है, और में कह रहा है कि या तो गोल्ड होना चाहिए। अब यहाँ जो प्रोडक्ट है इक्वल टू कह रहा है या तो गोल्ड, नहीं तो फिर सेकंड जो लॉजिक होगा वो कह रहा है कि या ये इक्वल होगा किसका, ये PLATINUM प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। उसके बाद ये जो है आप लॉक कर दीजिए, कंडीशन क्लोज। जो भी हम टू कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किए हैं दोनों कंडीशन अब हो गया कंप्लीट। अब ये इफ फंक्शन का लॉजिक टेस्ट बना दिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो कहता है 10% डिस्काउंट। अब जो भी अमाउंट है उसका हमें 10%, अब ये अमाउंट है इसमें से माइनस हो जाएगा, इसी अमाउंट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी अमाउंट का 10%। अन्यथा कह रहा है कि यहाँ पे इफ नॉट एलिजिबल कीप द ओरिजिनल अमाउंट, अगर वो ओरिजिनल अमाउंट अगर वो डिस्काउंट में एलिजिबल नहीं है तो जो भी है वही अमाउंट हमें मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ ब्रैकेट अब क्लोज करता हूँ और इंटर बटन प्रेस करता हूँ। यस, ये तो शायद एलिजिबल हो गया, जिसकी वजह से इसको डिस्काउंट मिल गया क्योंकि इसकी सैलरी और ये गोल्ड परचेज कर रहा है इसीलिए इसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं देख लेता हूँ सबका। यस, आप देख सकते हैं ये सिल्वर किया था बट ये अमाउंट मिल रहा है, कंडीशन 1 मैच कर रहा है, कंडीशन 2 मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सेम अमाउंट मिल गया। फिर इसमें भी वही है, इसको मिल गया। आप देख सकते हैं ये और ये नहीं मिला क्योंकि कंडीशन 2 मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है
पुट द रिमार्क डिस्काउंट एप्लीकेबल या नोट डिस्काउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम अमाउंट अगर मिल रहा है, लिख सकते हैं इफ यहाँ पे हमें ये चीज लगाना है कि अगर ये अमाउंट नॉट इक्वल टू ये अमाउंट, हाँ, तो हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट अप्लाई, DISCOUNT, डिस्काउंट APPLIED अप्लाइड, ठीक है। अन्यथा ये कह रहा है नो DISCOUNT डिस्काउंट, ठीक है। देखते हैं इसको, अब ये कहता है डिस्काउंट, यस इसको मिल गया था डिस्काउंट, अब इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला, इसको भी डिस्काउंट नहीं मिला, इसको भी डिस्काउंट नहीं मिला। डिस्काउंट किसको मिला, केवल 2 ही ऐसे हमारे पास है उसको। तो इस तरह से हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। जो भी ये हमने 5 अभी क्वेश्चन देखे, मैंने और अभी इसमें ऐड करता हूँ, फिर मैंने आप लोगों के लिए सीट देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि किसी भी पॉइंट में मिस्टेक या कुछ भी आपको लग रहा है कि ये चीज हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको जस्ट हेल्प के लिए अवेलेबल रहूंगा। ओके, ये सीट अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक वहां पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारे अच्छी लगे तो प्लीज इस टाइप का वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, एंड लाइक शेयर जरूर। थैंक यू।